आजकल तो हम लोग यूट्यूब पे देख करके कई तरह की रेसिपी बना लेते हैं। जैसे कि आम का अचार बहुत तरह का अपलोड है यूट्यूब पे। लेकिन जो हमारे पहले जो दादी, नानी, माँ वगैरह बनाती हैं, तो वो अचार बनाने का तरीका थोड़ा-सा अलग होता है। अलग क्या, यानी कि हर स्टेट का बनाने का तरीका भी थोड़ा-थोड़ा अलग है। हमारे यहाँ जिस तरह से हमारी पहले नानी जी बनाती थी, उन्हें भी हमने देखा है बनाते हुए। फिर हमारी दादी जी, हमारी माँ, हमारी सासू माँ, ये लोग बनाते थे, हमने उन्हीं से ये अचार सीखा। तो वही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये आम जो है ना, वो कटवा कर ही हमने मँगवाया था मार्केट से। क्योंकि घर पे काटने वाला वो मशीन जो होता है ना, वो नहीं है। दरात तो है, फसूल तो है हमारे यहाँ, लेकिन उससे आम काटना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने इसे वहीं से कटवा करके मँगवाया है। 2 किलो आम है, इसे मैंने अच्छे से अंदर का जो काला-काला है ना, उसे निकाल दिया है। अंदर एक झिल्ली-सी होती है, उसे भी निकाल दिया है और इसे 2-3 घंटे के लिए पानी में मैंने डालकर छोड़ दिया था। अगर आम है, तो आम को आपको रात भर के लिए पानी में डालकर छोड़ना है, तभी सवेरे आपको इसे काटना है। और अब इसे छान करके इस तरह जाली के बर्तन के ऊपर में रख दिया है। तो ये कुछ चीजें होती है ना अचार में, जो कि बिल्कुल जरूरी होती है, जो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अचार बनाने का स्टार्टिंग से प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसा कि मैंने अपने घर में बनाते हुए देखा है। तो इस तरह जाली के बर्तन पे मैंने इसे छान करके रख दिया है। पानी इसका निकल गया है और अब मैं यहाँ एक कॉटन का कपड़ा डाल देती हूँ, यानी कि चादर है ये। इसके ऊपर मैं इसे डाल देती हूँ और मैं इसे रात भर के लिए पंखे के नीचे छोड़ दूँगी। अगर आपके यहाँ हल्की-सी धूप आती है, हवा आती है, तो आप वहाँ पे डाल कर के इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इसे रात में डाल रही हूँ, तो मैं इसे पूरी रात के लिए पंखे के नीचे छोड़ दूँगी, ताकि इसका जो भी पानी है, वो अच्छे से सूख जाएगा। अच्छे से एक-एक पीस अलग-अलग करके इसे फैला देती हूँ। इसमें कुछ और रह गया होगा, जो पतली वाली झिल्ली है, वो या फिर इसके अंदर जो एक बीज सा होता है, वो वाला अगर रह गया होगा, तो इस वक़्त उसे फैलाते वक़्त निकाल देंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दूसरे दिन सुबह यहाँ पे देखिए ये सूख गया है, बिल्कुल पानी इसमें नहीं दिख रहा है, तो अब इसे मैं ले लेती हूँ एक बर्तन में। तो एक किसी भी गहरे बर्तन में ले लेते हैं। पहले तो लकड़ी के का कठौता आता था, उसमें डालते थे। मिट्टी का बड़ा-बड़ा बर्तन होता था, उसमें डालते हैं, क्योंकि पीतल, लोहा इन सब चीज़ों में हम इसे नहीं डाल सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टील का बर्तन इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैंने ले लिया है हल्दी, तो हल्दी डाल दिया है मैंने यहाँ पे 50 ग्राम, नमक डाल लिया है यहाँ पे 100 ग्राम। 2 किलो मेरा आम है और यहाँ पे इसे ऊपर-नीचे की तरफ अच्छे से इस तरह थोड़ा-सा टॉस करके इस तरह कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। बार-बार आपको अचार में हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसा माँ कहती हैं। और इसे ढक करके फिर से हम छोड़ देते हैं। इसे मैं तो पूरी रात के लिए इसे इसी तरह छोड़ दिया था मैंने, ताकि नमक और हल्दी मिलकर नमक अच्छे से पानी छोड़ दे इसका। और अब मैं इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मेन है मसाला। और अभी तो लोग प्लास्टिक के बर्तन वगैरह में मिक्स कर लेते हैं, लेकिन मुझे प्लास्टिक का बर्तन थोड़ा-सा सेफ नहीं लगता है। इसलिए मैं प्लास्टिक के बर्तन में नहीं बनाती हूँ अचार, स्टील में ही बना कर के फिर काँच के जार में इसे रख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मसाला जो लिया है, तो 200 ग्राम मैंने लिया है यहाँ पे काली वाली सरसों, 100 ग्राम पीली वाली सरसों, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सौंफ और यहाँ पे 30 ग्राम के आसपास में हल्दी। क्योंकि वो हल्दी जो हमने उसमें डाला है, वो निकल जाएगा पानी के साथ में। यहाँ पे 1 चम्मच, डेढ़ चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, ज़्यादा नहीं लेना है। और ले लिया है मैंने 50 ग्राम धनिया, खड़ा धनिया, जिससे कि स्वाद बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे ले लिया है 30 ग्राम मेथी और यहाँ पे 2 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच कलौंजी। ये मसाला मैंने अचार के लिए ले रखा है। हींग है, तो ये तो जब हम मिक्स करेंगे, उस टाइम हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए अब तैयार कर लेते हैं अपना मसाला।
तो यहाँ पे मैंने गैस चला लिया है और गैस चला करके रख लिया है। एक पैन, कढ़ाही कुछ भी रख लीजिए और डाल लेते हैं अपने मसाले को। तो धनिया, सौंफ, जीरा, मेथी, इन सारी चीज़ों को हम हल्का-हल्का सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको लाल करके मसाले को बिल्कुल नहीं भूनना है। बस हल्का-सा, इतना कि हल्की-सी जैसे ही खुशबू आने लगे और ऐसा लगे कि ये इसका मॉइस्चर खत्म हो गया है, इसे पीसने में हमें आसानी होगी, तो बस आपको अपना गैस बंद कर देना है। तो ये देखिए हो गया है बिल्कुल, कलर भी आप देख सकते हैं चेंज नहीं हुआ है और मसाला भी हमारा भुन गया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, कलर हमें इसका बिल्कुल चेंज नहीं करना है। और अब मैंने गैस तो बंद कर दिया है, लेकिन गैस को बंद करने के बाद में मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ अपना जो लिया है हमने राई और सरसों। अब इसी मसाले के साथ में मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। काली मिर्च है, उसे भी मैं इसी स्टेज पे डालूँगी और अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मसाला पहले के टाइम में हमारी नानी जी एक अचार बनाती थी जिसको भरवा अचार बोलती थी और वो बहुत लंबे-लंबे फाड़े में बड़े-बड़े आम का बनता था जिसको सूकल आम बोलते हैं हमारे यहाँ। तो उसमें ना बीच में फिलिंग एकदम भर-भर के बनाती थी वो। तो मसाले का कोई बहुत ज़्यादा, आप ज़्यादा कम थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि उस वाले अचार में बहुत ज़्यादा मसाला बनाया जाता था, जिससे कि पूरा आम के अंदर भर-भर के बनाया जाता था। लेकिन अब वो अचार बहुत कम बनने लग गया है, पर हमने उन्हें देखा है बनाते हुए, तो वो अचार भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और अब आपको अपने मसाले को बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। गरम-गरम में मसाले को बिल्कुल नहीं पीसना है। पीसने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा वाला जार ही लिया है, मैं 2 बार करके पीस लूँगी। बड़ा वाला जार मैंने नहीं लिया है। तो छोटे वाले जार का ही मैं इस्तेमाल करूँगी और 2 बार करके अपने मसाले को पीस लूँगी। अब मसाला पीसना हमें कैसे है? तो पीसने के लिए हमें इसको बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना है। तो हमें इसे मोटा-मोटा ही, थोड़ा मोटा-मोटा क्या मतलब बिल्कुल बारीक नहीं करना है और हमें मोटा भी नहीं रखना है। तो वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि हमने मसाला कैसा पीसा है। तो ये देखिए, ऐसा मसाला अपना हमें रखना है। जो मसाला भरकर बनाती थी नानी जी हमारी, वो मसाला बिल्कुल बारीक पीसती थी वो, जिससे कि एकदम जब तेल डालेंगी ना तो एकदम गुथ जाता था वो और फिर उसे भरती थी। लेकिन ये वाला जो मसाला है ना, ये मसाला थोड़ा-सा दरदरा ही रहता है, मोटा ही रहता है। तो मसाला भी हमारा तैयार हो गया है और इस समय ना पूरी खुशबू फैली हुई है घर में। सब पूछ रहे हैं, भाई इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, अचार बनने वाला है क्या? अचार बनने वाला है क्या? मैंने कहा हाँ, अचार बनने वाला है। और अब यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं और बीच-बीच में ना आपको जैसे कि 2-3 बार इसे हिलाते रहना है ताकि इसका नमक अच्छे से गले और इसमें पानी अच्छे से छूट जाए। तो अब यहाँ पे हमें अपने पीस को निकाल लेना है। देखिए पानी कितना अच्छा छूट गया है इसमें, आप देख सकते हैं। अब हमें इस पानी को हटा देना है। कुछ अचार हमारे यहाँ ऐसा भी बनता है कि इस पानी के साथ में मसाले को गूथा जाता है। लेकिन मैं जो आज तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसमें इस पानी को मैं नहीं डालूँगी। तो अब मैंने सारे मसाले, सारे पानी को निकाल लिया है और फिर से एक जाली के बर्तन में इसे रख लिया है ताकि इसका जितना पानी है वो निकल जाए। और फिर से आज मैं इसे चादर पे फैला देती हूँ। पूरी अच्छी तरह इसे फैला दूँगी और आज भी मैं इसे पूरी रात के लिए पंखे के नीचे छोड़ दूँगी। आप चाहें तो इसे हल्का-सा धूप दिखा सकते हैं, जिससे कि इसका पानी सूख जाए। लेकिन अगर आप धूप दिखा देंगे ना, तो ये जो पीसेज़ हैं ना, ये इसके टाइट-टाइट से हो जाते हैं। ऐसा हमारी नानी जी कहती थी। तो इसलिए वो धूप नहीं दिखाती थी, वो हवा में इसे फैला देती थी क्योंकि पहले के टाइम में उतना पंखा वगैरह का गाँव में रिवाज नहीं था। तो वो इसे हवा में खुले जगह पे फैला करके और पतले कपड़े से ढक करके रख दिया करती थी। अब यहाँ पे दूसरे दिन सुबह यहाँ पे इसका पूरा पानी अच्छी तरह सूख गया है
और अब इसे मैं उठाकर ले आई हूँ। तो अब चलिए बचता है हमारा आखिरी प्रोसेस अचार बनाने का। तो यहाँ पे थोड़ी ना आपको रोशनी कम दिख रही है और ले लिया है मैंने अपने सारे आम को और चलिए यहाँ पे आज थोड़ा हल्का-हल्का बादल सा दिख रहा है इसलिए यहाँ पे रोशनी कम है। तो अब मैं डाल लेती हूँ यहाँ पे 20 ग्राम हल्दी। तो क्योंकि हल्दी से थोड़ी हल्की-सी कलर आ गई है लेकिन इसका जो एक्स्ट्रा हल्दी का पानी था वो निकल चुका है। तो हमें अपने मसाले में भी कलर लाना है। तो इसलिए 20 ग्राम मैंने हल्दी लिया है और यहाँ पे जो हमने अजवाइन और कलौंजी लिया था, उसे हाथों पे मसल करके मैंने यहाँ पे डाल लिया है। और अब ले लिया है मसाले को। तो डाल लेते हैं अपने मसाले को और आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा मसाला लग रहा है, तो उससे अचार में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे मैं थोड़े से पीसेस निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ में एक और तरह का अचार शेयर करूँगी यहाँ पे। तो थोड़ी-सी पीसेस मैं एक साइड से निकाल लेती हूँ। और अब इसमें जो और मसाला है ना, वो मैं डाल लेती हूँ। 2-3 चम्मच मसाला मैं यहाँ पे रख लूँगी, वो मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है उसका हमें। और अब डाल लेती हूँ हींग। तो 2 चम्मच हींग डाला है मैंने। बहुत जगह अचार में बहुत स्ट्रॉन्ग हींग का फ्लेवर आता है, लेकिन हमारे यहाँ हींग का फ्लेवर बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है। यहाँ पे काला नमक, तो 10 ग्राम मैंने काला नमक लिया है और 15 ग्राम मैंने सादा नमक लिया है। क्योंकि यहाँ नमक का पानी हमने निकाल दिया है, तो इसमें नमक तो है लेकिन कम है और अचार में थोड़ा तेज़ नमक होता है। और यहाँ से 20 से 25 ग्राम मैंने ले लिया है लाल मिर्च पाउडर। तो डिपेंड करता है आपका मिर्च कितना तीखा है, ये थोड़ा तीखा वाला मिर्च है। तो यहाँ पे मिर्च से एक तो कलर भी आपके अचार का अच्छा आएगा और अचार का मतलब है चटपटा। तो इसलिए मिर्च तो इसमें जाता है। और अब डाल लेते हैं सरसों तेल। तो सरसों तेल का कोई माप नहीं है, अभी जितने में सन जाएगा यानी कि जितने में मिक्स हो जाएगा, मैं सिर्फ़ उतना ही डालूँगी। अब मैं सरसों तेल के बारे में आपको बताती हूँ कि पहले के टाइम में कोल्हू बैल वाला सरसों हमारे घर में सरसों होता था। वो कोल्हू में उसको पेरा जाता था, बनाया जाता था और उस तेल से अचार बनाया जाता था। लेकिन मैंने कभी उन लोगों को नहीं देखा कि इसे गरम करना, धुआँधार करना, उस तेल को ठंडा करना, फिर बनाना, ऐसा मैंने उन्हें करते कभी नहीं देखा। उन्हें बस देखती थी कि वो उसे धूप में रख देती थी और ऊपर का जो तेल है उसे अच्छे से निथार लेती थी और नीचे जो गाद होता है, नीचे मिट्टी सा होता है उसमें, तो वो उसे हटा देती थी। तो यही करते मैंने देखा है। इसलिए मैं भी जब भी अचार बनाती हूँ तो ज़्यादातर मैं अचार को अचार के तेल को गरम नहीं करती, धुआँ नहीं निकालती हूँ। तो ऐसा मैं नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा अचार कभी खराब नहीं होता है। क्योंकि मैंने देखा है माँ का भी कि माँ का अचार 2-2 साल तक रहता है, अचार बिल्कुल खराब नहीं होता है। मेरे पास अभी भी उनका अचार उनका दिया हुआ अचार 2 साल तक रखा हुआ रहता है, फिर भी वो अचार खराब नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे इतना ही तेल डाला है जितने में हमारा अचार अच्छे से सन जाए, जितने में मसाला सन जाए। तो अभी हमें अचार में बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। और अब यहाँ पे जो मैं दूसरे अचार की बात कर रही थी ना, तो इसे मैं मीठा बनाने वाली हूँ। तो इसमें मैं डाल लेती हूँ 2-3 चम्मच वही मसाला थोड़ा-सा और डाल लेती हूँ थोड़ी-सी लाल मिर्च। तो 1 सवा चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है हमें, क्योंकि ये खट्टा, मीठा, तीखा ऐसा वाला अचार बनेगा। और यहाँ पे डाल लेती हूँ मैं गुड़। तो मेरे पास गुड़ का पाउडर है, मैं वो डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे 1.5 कटोरी मैं गुड़ का पाउडर डाल रही हूँ। आपके पास गुड़ वो है ना खड़ा वाला, उसे आप ग्रेट कर लीजिए, हाथों से मैश कर लीजिए, वो वाला गुड़ आप डाल सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने यही वाला गुड़ यूज़ किया है। और इसे आपको धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस वाले अचार को ना आपको धूप में रखना पड़ेगा, किसी पतले चुन्नी से ढक करके और आपको उसे धूप में रखना पड़ेगा 1 वीक तक। और यहाँ मैंने
1 से 2 चम्मच इसमें भी तेल डाल लिया है। बाकी इसमें अगर आप तेल नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं, ये गुड़ का पानी छूटेगा और ये बहुत अच्छा अचार बन कर के तैयार होगा। ये अचार भी खराब बिल्कुल नहीं होता है। तो अब हमारा यहाँ पे दोनों ही अचार बन कर के तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा-सा काला नमक मैं डाल लेती हूँ, क्योंकि नमक का पानी इसमें से भी निकल चुका है। तो थोड़ा-सा नमक मैं इसमें, तो सादा नमक नहीं, काला नमक ही मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है। तो यहाँ हमारा देखिए अचार बन कर के तैयार हो गया है। और अब इसे मैं इसी तरह कॉटन के कपड़े से ढककर इसे धूप दिखाऊँगी। 1 वीक तक रखूँगी मैं इसी में, और फिर उसके बाद जार में इसे डाल कर के और पूरा ऊपर तक तेल डालूँगी और फिर इसे पूरे साल के लिए स्टोर करके रखूँगी। तो ये है तरीका मेरे घर का अचार बनाने का, जो माँ बनाती हैं, नानी बनाती हैं। नानी बनाती थी, दादी बनाती थी और मेरी माँ जी यानी कि मेरी सासू माँ बनाती थी। उनसे मैंने ये अचार बनाना सीखा है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, मेरा तरीका थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसा लगा आपको मेरा तरीका? मुझे बताएँ। मिलेंगे फिर अगली बार अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।